अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरीज दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे निशा जिसकी मौत हो चुकी है और ऐसे में आलियान का दोस्त बता चुका है उसे, और आलियान को निशा का आखिरी वॉइस नोट भी मिल चुका था। अब ना तो साद की खैर है और ना ही उसकी वालदा की। ऐसे में आलियान के कहने पर नासिर ने डेड बॉडी को यहीं पर ही रखवाया है। वो साद की वालदा को ले जाने नहीं देता, वरना वो तो यही रट्टी लेकर बैठी थी कि डेड बॉडी हमें दे दी जाए। और फिर एंड में वही हुआ जो आलियान चाहता था। वो साद के घर वालों को डेड बॉडी नहीं लेने देता। ऐसे में साद और उसके वालदा को तो मौका मिल जाता है कि वो दुम दबा के यहाँ से भागे। जैसे मालूम हुआ कि आलियान यहाँ पर आ रहा है, वो खुद ही निशा की तदफीन करेगा, तो वो जल्दी से वापस अपने घर आती हैं, फ्रेश होती हैं, अपना सामान पैक करती हैं। ऐसे में सुबह भी हो चुकी थी। वहाँ पर आलियान जो कि अपना सूटकेस तैयार करते हुए कह देता है, वो अपनी मंगेतर से कहता है, मैं अपनी बहन को उसके आखिरी सफर पर किस तरह से रुखसत करूंगा। अब मेरे सीने में जो आग है वो तो तभी बुझेगी जब मैं निशा का बदला लूंगा। यूँ उसके फ्लैट का टाइम भी हो जाता है और इधर माँ अपने बेटे के गुनाह और उसके जुर्म पर फिर से पर्दा दे देती है। यही तो इसकी गलती थी जो वो इसके साथ बचपन से करती आई थी। इसी माँ की इस तरबियत का ही तो नतीजा है यही साद, जिसे इस माँ ने वहशी इंसान बना कर रख दिया। अब यहाँ पर जाने का वक्त आ गया तो नौकरानी को हुक्मन कह दिया कि वो यहाँ से जाए, ताकि इनकी बात, इनका जुर्म, इनका गुनाह उसी पर पर्दा ही पड़ा रहे। वो तो निशा का पूछती भी है। यह सुनकर साद की वालदा तो उस पर गुस्सा करती है और इसे यहाँ से चले जाने का कहती हैं। अब ये माँ साथ में साद को भी तैयार करवा लेती है, मगर ये साद तो अपनी माँ को ही तसल्ली देने लगा। मुझे इस वक्त जो समझ में आया वो मैंने किया है, मुझसे बहस मत करो। आप इतना डरती क्यों हैं? कौन सा मैंने निशा को गोली से मारा है या फिर कौन सा उसका मैंने गला दबा दिया है? आ जाए ना अगर उसका भाई तो गार्ड से धक्के देकर उसे यहाँ से निकाल बाहर कीजिएगा। अब ये माँ कैसे बताए कि तूने मार दिया इस निशा को, क्योंकि अगर वो साद के सामने ये सब कुछ खोलेंगी तो इस माँ को डर होता है कि कहीं इन मुलाजमों को मालूम ना हो जाए। अब इस साद को घर की भी टेंशन है, मगर माँ ने तो पूरे इंतजाम कर रखे हैं यहाँ से पूरा बोरिया बिस्तर समेट कर जाने का। मैंने गार्ड से बात कर ली है, उसकी फैमिली यहाँ पर आकर रहेगी। यूँ दोनों माँ बेटा यहाँ से इस घर से ही चले जाते हैं और दूसरे घर शिफ्ट हो गए, क्योंकि इतनी जल्दी तो फ्लाइट भी नहीं हो सकती। जबकि दूसरी जानिब नेहा अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाती हैं, वापस अपनी उस वालदा के घर पर। उस मकान मालिक आंटी को सब कुछ बता दिया तो वो तसल्ली देती हैं, और उनके पास है भी क्या। इसी दौरान आसिम भी वहाँ पर जाता है उसे मनाने के लिए, मगर वो मना कर देती और नहीं आती। वो आकर सुम्बुल को वापस बताता है। तभी आसिम सुम्बुल से यही सवाल ही करता है आखिर वो लड़का है कौन, क्योंकि वो जानना चाहता है। तो उधर आलियान भी आखिर अपनी बहन निशा के पास पहुंच जाता है। देखता है तो बस अपनी बहन का मरा हुआ मुंह, और वहीं पर ही वो ज़ारो कतार रोता है। वो तो अपनी वालदा तक को कुछ बता नहीं पाया, कैसे सुनाता उन्हें इतनी बुरी खबर। हो सकता है वो चुपचाप उन्हें यहाँ पर ले ही आया हो। अब यूं ही आलियान ने अपनी बहन की तदफीन तो कर दी, मगर इस पक्के वादे, पक्के इरादे के साथ कि वो उसके कातलों से बदला लेकर रहेगा, जो कि वो अब अच्छी तरह से लेगा। यूं ही फिर कुछ दिन बीतने के बाद आसिम और सुम्बुल जाते हैं इस नेहा को मनाने के लिए कि मैं ही आपकी लड़ाई की वजह बनी हूँ, मैं जाऊंगी भाभी को मना लाऊंगी। मगर ये नेहा तब भी नहीं मानती, क्योंकि आसिम ने वाकई ही बेएतबारी की है। अगर सच्ची गवाही न मिलती वो तो बेएतबार हो चुका था। यूं ही इसी सफर के दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर सुम्बुल को वही लड़का नजर आता है जो कि एक नंबर का उचक्का है। उसने तो बस नेहा के आगे ड्रामा ही किया था, वो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक ही था। सुम्बुल ने जैसे इस लड़की को देखा उसे गुस्सा आ जाता है, मगर आसिम को कुछ नहीं बताया कि ये ना हो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा ना हो जाए। अब जैसे ही सुम्बुल और आसिम घर वापस लौटते हैं, अलमास बेगम की तबीयत तो बस बिगड़ी हुई है। अभी तो बिगड़ना शुरू होगी असल में जब आलियान यहाँ पर आएगा, मगर इससे पहले अंबर को भी चुभती है कि ये सुम्बुल आखिर नेहा भाभी की क्यों तरफदारी करती है। वो तो आसिम को बदगुमान करने की कोशिश करती है। सुम्बुल ने भाभी के लिए जो कुछ भी कहा वो उनकी मोहब्बत में कहा, इतना तक कि हालांकि इस अंबर को मालूम है क्या सच्चाई है, बल्कि उसी ने अपनी आंखों से देखा है बुके का आना, किसी लड़के का जिक्र होना और अंबर का उस वक्त परेशान हाल भी होना। मगर ये अंबर तो आकर अपनी माँ के सामने मुंह पे झूठ बोल देती है। तुम भाभी को बचाने के लिए जो खेल खेल रही हो ना, उसकी वजह से सभी परेशान हैं। तो सुम्बुल उसे फौरन से टोकती है, तो अंबर सच्ची बनने के लिए उसी पर चढ़ाई शुरू कर देती है। मॉम देख रही हैं आप मेरे साथ ये कैसी बातें कर रही हैं, मुझे आंखें निकाल निकाल के देख रही हैं। जब से भाभी आई है ना ये मुझसे इसी तरह से बात करती है। तो माँ ने दोनों को ही खामोश करवा दिया। हालांकि पता है कि सुम्बुल तो कुछ नहीं बोलती, लड़ाई तो हमेशा यही अंबर ही करती है। मगर क्या है, अलमास बेगम को अच्छे से पता है कि ये अंबर बेटी मुझी पे गई है, और मेरी कारस्तानी को भी ये जानती है, इसलिए मैं तो सिर्फ इसी की ही सुन सकती हूँ। या फिर बुरा बनाना हो तो वो दोनों बेटियों को ही बनाती है। असल में तो इस अलमास बेगम के दिन तो अब शुरू हुए हैं। अभी तो कह रही कि थकी टुट्टी आती हूँ, असल में ये थकी टुट्टी तो तब होंगी जब आलियान आएगा इस अलमास बेगम के पास और इनसे गिन गिन कर बदले लेगा, और फिर इस अलमास बेगम के 14 तबक रोशन होंगे।
वहाँ पर आलियान जो कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए अब अमेरिका से वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे तलाश होती है साद की और उसकी माँ की, जो कि ये तलाश जारी रखेगा। तो आखिर आलियान को साद की वालदा तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर साद तो गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर टूर पर। तभी एक दिन आलियान जबरदस्ती घर में घुस जाता है, गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो गार्ड भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका क्योंकि उसके पास असला भी था। अब आते ही आलियान ने ये पिस्तौल तान दिया साद की वालदा पर। ये सब देखकर तो वो डर जाती हैं। ये अलमास बेगम ने किया है, उसने ये रिश्ता करवाया था और उसने मुझे मशवरा दिया था कि तुम बस शादी करवा दो इसकी। मैंने तो उसी का कहना माना है। इसी दौरान साद की वालदा इस अलमास बेगम को बुलाकर सारी हकीकत बता देती हैं, जिसे सुनने के बाद तो अलमास बेगम की आंखें बाहर आ गईं कि वो लड़की मर गई। मुझे क्या पता था वो लड़की मर जाएगी। मैंने तो शादी करवाने की जिम्मेदारी ली थी, अब खुद ही संभालो, मैं तो जा रही हूँ। यूं ही अलमास बेगम वहाँ से चलती बनी, मगर बहुत जल्द आलियान इस अलमास बेगम का दिमाग अच्छे से ठिकाने लगाएगा, जो कि व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखने वाले हैं। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि आलियान पहुँच पाएगा साद और उसकी वालदा तक? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।